अच्छा भाई, दुनिया भर के अंदर रमजान चल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ मुख्तलिफ किस्म के रमजान चल रहे हैं। इसके अंदर मल्टीपल चीजें देखने को हमें मिल रही हैं। कभी कोई बाइक पे चाचा जा रहे हैं तो वो कुछ काम कर रहे हैं, और उसके अलावा कभी एक चाचा जो कि बड़ी उम्र के हैं वो आके शादियां कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई कुछ लोग हैं जो कि एज अ टिकटॉकर थे, अब रमजान के अंदर रमजान ट्रांसमिशन करने लग गए हैं। और लिटरली तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, मैं कुछ चीजों को तो हटा देता हूँ, जैसे चाचा हमारे जो हो जिन्होंने निकाह किया है उनको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि भाई निकाह किया है ना, उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया। निकाह को हमें प्रमोट करना चाहिए, चाहे बुढ़ा आदमी करे चाहे जवान आदमी करे, निकाह सबको करना चाहिए। बहरहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है और हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चक्कर ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो बेगैरती चल रही है ना, वो फुल पीक के ऊपर जा चुकी है। क्यों? क्योंकि जब आपके माशरे के अंदर सुधार नहीं होगा, जब आपके माशरे के अंदर बेगैरती की चीजें थोड़ी 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 कर करके आपके माशरे के अंदर आती रहेंगी, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने एक गिलास के अंदर पानी भरा, रोजाना उस गिलास के अंदर आप एक कतरा जो है वो नाले के पानी का डाल रहे हैं, चाहे वो एक कतरा भी डल गया ना तो वो पानी गंदा हो गया। लेकिन मैं कहता हूं कि आप उसको रोजाना डालते रहे डालते रहे डालते रहे, आपको कुछ ही टाइम के बाद जो है वो सीधा सीधा दिख जाएगा कि भाई वो पानी जो है एक तो बदबू मारेगा, प्लस वो पानी जो है वो काला हो जाएगा। इसी तरीके से जो है आपका जो दिल है ना, आपकी जो सोच है, उसके अंदर रोजाना डेली बेसिस के ऊपर जो है ऐसा मवाद जा रहा है, ऐसी बेगैरती जा रही है कि सिंपली तौर पे आप सोचने पे मजबूर है कि यार वो चीज बुरी तो रही है यार। रमजान के अंदर क्या हुआ मैंने अगर किसी लड़की को देख लिया, क्या हुआ मैंने अगर इनका जो है रमजान ट्रांसमिशन देख लिया, क्या हुआ अगर मैंने चाचा का थोड़ा मजाक उड़ा लिया, क्या हुआ मैंने कुछ कर लिया। भाई आपको ये चीज समझनी है कि ये एक होली मंथ है। मैं आपको यहाँ इस्लाम के पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा कि भाई इस्लाम क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, कैसे रमजान गुजारने चाहिए, वो बनाने चाहिए, लेकिन मैं अवेयरनेस पैदा कर रहा हूँ लोगों के अंदर। तो मेरा जो बेसिक मोटिव है ना वो ये है कि भाई आप जब इतना पूरे साल गंदगी को कंज्यूम करेंगे, तो अब जो है रमजान के अंदर शैतान बंद होने के बावजूद वो आपके अंदर चीजें रहेंगी। अब आपको कुछ चीजें समझनी है कि माशरे के अंदर जो है ना, अगर तो आप बुराई के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तो आने वाले कुछ सालों के अंदर आपकी औलादों के अंदर अगर बुराई हो ना, तो आप कभी भी किसी भी माशरे के इंसान को बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने उस माशरे के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जिस माशरे की सोबत ने आपकी औलाद को बड़ा करके पाला है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, दिमाग में डालनी पड़ेगी और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा इस रमजान के अंदर कि भाई सिंपली तौर पे मैंने अगर कोई बेहुदगी औरत वाला कोई भी ऐसा कंटेंट है मुझे नहीं देखना। रमजान में कंट्रोल करना सीखेंगे तो आने वाले 11 महीने के अंदर आपके अंदर रेजिस्टेंस पैदा होगी। आपने ये सोचना है और अहद करना है कि भाई मैं जो है ऐसे कंटेंट नहीं देखूंगा जिसके अंदर दो तरफा बातें होती हैं, डबल मीनिंग बात होती है, जिसके अंदर गंदी जहनियत की बात होती है और दिखाया ऐसा जाता है बज़ाहिरी तौर पे कि बहुत मासूमाना सवाल है, लेकिन जब भी वो सवाल आप पूछो किसी से तो उसके दिमाग के अंदर दो इल्यूजन पैदा होते हैं, एक तो अच्छा वाला, एक तो होता है गंदा वाला। अब जब आप अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं और शैतान आपके पास होता है, तो सिंपली तौर पे आपके जो दिमाग के अंदर चीज आती है ना वो गंदगी ही आती है। आप बोलते हो यार ऐसा मतलब दिया होगा। अंकल आप जो है ना बहुत गली बहुत अच्छे हैं, बल्कि मिसालें मैं क्या दे रहा हूँ, आप बच्चे थोड़ी ना है, आपको सब पता है, आपको सारे तरीके पता है। मेरे पास मिसाल भी नहीं आ रही ऐसी, क्योंकि मैं सोचता ही नहीं हूँ ऐसी चीजें। बहरहाल मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं भी जो है सिंपली तौर पे आप जैसे ही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान का जो यंग जनरेशन है ना उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे रहना चाहिए, प्लस दीनदारी पे रहना चाहिए, प्लस अपने माँ बाप का ख्याल रखते हुए रहना चाहिए, प्लस अपनी सादा जिंदगी गुजारते हुए रहना चाहिए। अगर आप टिकटॉकर बनना चाहते हैं या टिकटॉकर को देख रहे हैं तो आपकी आने वाली नस्लें टिकटॉकर बनेंगी। आप नहीं रोक सकते उनको टिकटॉकर बनने से। क्यों? क्योंकि वो आपकी सुनेंगी नहीं। जब आप अपने बच्चे को माशरे के अंदर रहने के आदाब नहीं सिखाएंगे, उसको देखने पर रहने के आदाब नहीं बैठाएंगे, तो सिंपली तौर पे उसको तो नहीं पता। जब आप अपने बच्चों को ये फर्क नहीं सिखाएंगे कि भाई गलत क्या है और सही क्या है, उसको तो नहीं पता। वो तो बोलेगा भाई मैं कुछ भी करूँ, कोई टेंशन की बात नहीं, अब्बा है ना, अब्बा कर लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। तो इसी किस्म से वो चलता रहेगा। तो मेरे भाई आपको सिंपल चीजें बताता हूँ, रमजान का महीना है, कंट्रोल करें,
चीजों को कंट्रोल में लाने की कोशिश करें और कंट्रोल हो जाएगा भाई, क्योंकि अभी शैतान नहीं है, बड़े शैतान सारे बंद हुए हुए। जिस दिन खुल गए ना, उस दिन कोई रास्ता नहीं है, उस दिन कोई सीख नहीं सकता, उस दिन कुछ नहीं हो सकता। उस दिन सिर्फ और सिर्फ वो होगा जो आपकी आदत के अंदर है, जो पिछले 11 महीने से आप चला रहे हो, और आने वाले रमजान के अंदर भी आप वही चीजें कर रहे होगे। अगर सिंपली तौर पे आपके पास कोई हल नहीं है। रमजान एक मुबारक महीना है। बेगैरत लोगों को देखना छोड़ दें जो अपनी बेगम बेचते हैं, बेगैरत कंटेंट क्रिएटरों को देखना छोड़ दें जो कि दो तरफा बातें करते हैं, डबल मीनिंग बातें करते हैं। बेगैरत लोगों को देखना छोड़ दें जो कि नाच गाने करते हैं। बेगैरत लोगों को देखना छोड़ दें जो कि नातों के नाम के ऊपर, डिस्को नातों के ऊपर आके लिपसिंग करते हैं। लिटरली तौर पे बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को छोड़ दें। आप आदत बना लें, आज आदत बनेगी, कल मुस्तकबिल सुधरेगा, और सुधरेगा ऐसा कि आप भी बोलेंगे वाह, फखर से कहा जाएगा कि मेरी औलादें नेक काम कर रही है, मेरी औलादें ठीक काम कर रही है।